तो आज अपना आज का टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जा सकता है इसको, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहा जा सकता है इसको। लगभग हर एग्जामिनेशन में इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर एग्जामिनेशन में। 12th में तो खैर ग्रामर है नहीं। 12th से पहले की जो भी ग्रामर है आपकी 11th में, 10th में, 9th में, 8th में, 7th में, लगभग हर क्लास के अंदर इसका पूछा जाता है। और फर्स्ट ईयर में आने के बाद भी जो एक साल इंग्लिश चलती है तो उसमें भी इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा आपकी जो कॉम्पिटिशन्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये होता है। और इम्पोर्टेंट चीज है, सीखने लायक चीज है, केवल एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आती है। एक्चुअली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है। सपोज कीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, मैं आपको जो भी कुछ कह रहा हूं वो डायरेक्ट चल रहा है, और मेरी इस कही हुई बात को आप जब किसी और व्यक्ति को जाकर के कहोगे मेरी बात को, तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। समझिए आप इस बात को। मैंने आपको कुछ कहा अभी, हमारी और आपकी डायरेक्ट बात हो रही है। अब ऐसे समझो कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, और आपको 100 रुपए देकर के मैंने कहा कि भाई ये 100 रुपए तुम गीता को दे देना। अब मैंने आपको तो डायरेक्ट दिए, और आप दोगे गीता को, तो वो पैसे गीता के पास डायरेक्ट पहुंचे या इनडायरेक्ट पहुंचे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। ये बात है बस। सपोज कीजिए आपने किसी का इंटरव्यू लिया। अब आपने जब इंटरव्यू लिया तो उस आदमी से आपकी डायरेक्ट बात हो रही है, लेकिन अब आप क्या करोगे, उसकी कही हुई बातों को आप पब्लिश करोगे या लिखोगे, तब आप बताओगे उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। वो चीज कहलाती है इनडायरेक्ट। समझ में आ रही मेरी बात आपको? रिपोर्ट करना यस क्या, सर। रिपोर्ट यस करना सर। क्या, रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहा है हमने इसको? रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहा है? एक एग्जांपल और देता हूं मैं। सपोज कीजिए आप किसी स्कूल में काम करते हो, मान लीजिए आपसे आपके स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि भाई आप जाओ और गुप्ता जी से जरा बात करके आओ आप, है ना? आजकल क्यों नहीं आ रहे वो? क्या बात है? आप आए गुप्ता जी के पास, आपने गुप्ता जी से बात की, आपकी जो बात हुई वो 1 to 1 हुई। आपने कहा डायरेक्ट, गुप्ता जी ने आपकी बात सुनी, गुप्ता जी ने कहा डायरेक्ट, आपने सुनी। ये हुआ ना? अब आप यस गए सर। वापस अपने स्कूल या अपने ऑफिस, और आपने क्या किया? रिपोर्ट किया ना आपने। आपने जाकर के अपने डायरेक्टर को, अपने बॉस को बताई है आपने सारी बातें कि देखो जी ऐसे ऐसे बात हुई। कि क्या क्या बात हुई? कि जी मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, मैंने उनसे ये पूछा, उन्होंने ये जवाब दिया। आप क्या बताओगे?
कि देखो जी मैंने उनसे ये कहा और उन्होंने मुझसे ये कहा, मैंने उनसे ऐसा पूछा, उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। तो ये क्या कर रहे हो आप, उनको आप रिपोर्ट कर रहे हो, और उनकी कही हुई बात को आप इनडायरेक्टली उनको बता रहे हो ना, अपने बॉस को, तो वो कहलाएगी रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आएगी मेरी बात आपको? यस सर। Yes, sir. मेरी बात समझ में आई आपको? Yes, sir. यस सर। हाँ, Yes, sir. इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। आप समझिए इस बात को। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? Yes, sir. यानी sir. कि इनडायरेक्टली, यानी कि किसी की भी कही हुई बात को, आज सपोज कीजिए मैंने आपको कहा कि भाई मैंने आपको कोई बात कही आज, और आप आज कोई नहीं आया, और आप उसको वो बात जब बताओगे, तो मेरी ही कही हुई बात जब आप उसको बताओगे तो वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। और मैं जब आपको कह रहा हूं ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और जब आप इसको किसी और को बताओगे जाकर के तो वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। मैं आपको कह रहा हूं ये डायरेक्ट है, आप जब किसी को बताओगे यही बात तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब आप इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या होता है, कैसे होता है। कंसंट्रेशन रखिए, फोकस रखिए, कंसंट्रेशन रखिए, फोकस रखिए। आप थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन इन बातों को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने। डायरेक्ट, ही said टू मी, कोमाज लगा दिए, इन्वर्टेड कोमाज आ गए आपके। आई एम प्लेइंग विथ यू। छोटा सेंटेंस लिया है मैंने आपके लिए, दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. दिख रहा है ना आपको? क्या दिख रहा है आपको? ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमाज है। एक हिस्सा तो ये इन्वर्टेड कोमाज से पहले वाला हिस्सा है, दिस। ठीक है, और एक हिस्सा इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला हिस्सा है ये। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छे समझ लेना आप। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, कौन सा? इन्वर्टेड कोमास से पहले वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को अपन एक नाम दे सकते हैं, और ये नाम अपन इसको दे रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा है हमने, इसको मैं बताऊंगा अभी आपको।
ठीक है, और एक हिस्सा ये वाला है, ये वाला, इसको हमने एक नाम दिया है रिपोर्टिंग स्पीच। समझ में आ रही है बात आपको क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से समझ लेना इसको। अब क्लियर हो गई बात आपको? ये Yes, sir. Yes, मोटे sir. मोटे Yes, मोटे sir. मोटे तौर पे मैंने आपको क्या बताया, ये जो डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस है, इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, और दो हिस्सों में बांटेंगे, इसका मतलब ये हो गया है कि एक पहले वाला हिस्सा, ये जो रेड कलर का मैंने क्या हुआ है, ये इन्वर्टेड कोमाज से पहले वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो बाद वाला हिस्सा है, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर हुई मेरी बात आपको? Yes, sir. ये रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर ये एक रिपोर्टिंग वर्ब आती है, दिस। ये आप देख रहे हो, सैड, देख रहे हो ना, सैड। Yes, sir. Yes, sir. अब साफ साफ दिखाई दे रही है आपको सैड? Yes, sir. ये एक वर्ब होती है, और ये जो वर्ब होती है ना, ये कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके अंदर एक होता है ये सब्जेक्ट। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है, मालूम है आपको? Yes, sir. मालूम है ना आपको, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। Subject. ध्यान समझना, ये सब बेसिक चीजें हैं जो बताई जा रही हैं आपको, Yes, sir. सब आती हैं आपको, बस थोड़ा ध्यान दो आप। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? ये वर्ब हो गई। Verb. सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब हो गई ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये जो होता है, ये है मी, क्या है? ऑब्जेक्ट। Object. ऑब्जेक्ट है ना ये Yes, sir. Yes, sir. ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या है? ये वर्ब है। Yes, sir. वर्ब है ना ये। Yes, sir. अब चूंकि मैंने इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा है? क्योंकि इसी वर्ब में सारा मैटर रिपोर्ट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको रिपोर्टिंग वर्ब कह दिया। क्लियर हो रही है मेरी बात? आपको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. और ये वाला जो हिस्सा है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इस स्पीच को रिपोर्ट किया जाना है। ये जो स्पीच आप देख रहे हो ना पर्पल कलर में, Yes, sir. इसको Yes, रिपोर्ट किया जाना है। क्या किया जाना है? इसको रिपोर्ट किया जाना है। इसको जब अपन रिपोर्ट कर देंगे, यानी कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अपन चेंज कर देंगे, अभी ये डायरेक्ट है, लेकिन जब अपन इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे, तब ये कहलाएगा इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं इसको अपन, और रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। एक्चुअली स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है कोई भी बात, ये समझ लीजिए आप,
स्पीच का मतलब वक्तव्य, कोई भी बात, स्पीच का मतलब वो होता है, कोई भी कथन, कोई भी वक्तव्य। अब ये कथन ही तो है एक, क्या है ये कथन, है ना? रेस्पॉन्स दिया करो आप। Yes, sir. हाँ, ऐसे Yes, चुपचाप sir. चुपचाप Yes, बैठने sir. से नहीं होता है, आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए, इतना आपको Yes, एक्टिव रहना sir. चाहिए। ये ग्रामेटिकल जो भी चीजें हैं तो आपको जब बताया जाए और आपसे जब कुछ पूछा जाए, इंटरेक्शन किया जाए, तो आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं आना चाहिए, लेकिन आपका आना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको पूछनी चाहिए। Okay, ये sir. एक स्पीच है। स्पीच का मतलब कथन, स्पीच का मतलब वक्तव्य, और इस स्पीच को रिपोर्ट कर देंगे तो ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जब अपन इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। और इस स्पीच को, ये जो स्पीच है, इस स्पीच को अभी किस वर्ब में रिपोर्ट किया जा रहा है? इस वर्ब में रिपोर्ट किया जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको कहा रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि वो वर्ब जिसमें इस स्पीच को रिपोर्ट किया जा रहा है। समझ में आई क्या बात, नहीं आई मेरी? Yes, sir. Sir. ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या मतलब हुआ है इसका, यानी कि ये वो वर्ब है जिसमें इस स्पीच को रिपोर्ट किया जा रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब बात सर, ये प्लेइंग में ए आएगा। है, ये प्लेइंग लिख रखा है ना आपने रिपोर्टिंग स्पीच में। हाँ ठीक है, सर, प्लेइंग। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, ये लीजिए, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी तरह समझ में आ गई मेरी बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब अपने को चेंजेस जो करने होते हैं, ध्यान से सुनना जरा, ये प्रैक्टिस से आएगा सारा का सारा। अब अपने को जो चेंजेस करने होते हैं, वो चेंजेस क्या क्या करने होते हैं, वो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहली बात, जो पहली चीज जो चेंज करनी होती है, वो चेंज करनी होती है ये रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान से सुनना आप, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको चेंज करना होता है। यहां का इस वाले हिस्से का सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, इस वाले हिस्से का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। लेकिन इस वाले हिस्से में अपने को चेंज करनी होती है ये वर्ब। क्लियर हुई मेरी बात आपको? Yes, sir. अब बात Yes, ये है sir. कि इस वर्ब को कैसे चेंज करें। बात क्या है कि इस वर्ब को But कैसे चेंज करें, क्या नियम है इसका? इसको चेंज करने का बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि अपने को ये देखना होता है कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, इसमें क्या भाव आ रहा है। अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चीज बताने वाली बात आ रही है तो इसको टोल्ड कर देते हैं। इसमें अगर इस वाले हिस्से में, देखो मेरा कर्सर कहां चल रहा है, नजर तेज रखो अपने आप। इस रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से में अगर कुछ बताने का भाव आता है तो यहां पर टोल्ड कर देते हैं। अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से में कुछ पूछने का भाव आता है तो यहां पर आस्क्ड कर देते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच में कोई अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो यहां पर हम इसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच में कोई रिक्वेस्ट करने की बात आती है तो यहां पर रिक्वेस्टेड कर देंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे।
यहां पर अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑर्डर देने वाली बात आती है तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को अपन ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। इस रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई सजेशन देने की बात आती है तो यहाँ पर हम इसको सजेस्टेड या एडवाइज्ड कर सकते हैं। इस रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई रिक्वेस्ट मैंने आपको बता दी, एडवाइस मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो इंस्ट्रक्टेड अपन कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का नियम, मेन नियम तो यही है, मेन नियम तो यही है कि अपन इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने से पहले अपने को ये स्पीच देखनी होगी, रिपोर्टिंग स्पीच। अपने को देखना होगा कि इसमें क्या भाव आ रहा है और उस भाव के अकॉर्डिंग हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। क्लियर हुई मेरी बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, sir. इसमें Yes, sir. केवल इतना सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से देख लेना। अब यहां पर ये जो स्पीच आ रही है, ही का तो ही आ जाएगा, ठीक है ना, Yes, sir. ही का तो ही आ जाएगा। Yes, sir. ही का ही आ गया, सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करना आपने को। अब बात आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करें, सैड को कैसे चेंज करें। डिटेल में बताऊंगा, पहले आप मोटा मोटा समझ लीजिए। ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ बताने का भाव आ रहा है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, ये इसमें कुछ बताने का भाव आ रहा है, तो अपन इसको सैड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। ये लो टोल्ड, Told. टू को हटा देंगे और मी आ जाएगा खाली। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गई ना समझ में बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आराम से देख लो आप, ये बेसिक चीजें हैं, आप इनको आराम से देख लो। कोई दिक्कत है तो पूछ लो मेरे से, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं आएगा, अच्छे से समझ लेना। क्लियर बोल रहा हूं मैं ये बात आपको, ध्यान दोगे तभी आएगा। समझ में नहीं आया आप पूछ लो मेरे से। ये देख लो आप, रिपोर्टिंग वर्ब कहां से, किस में से कैसे चेंज हो गई है, आप देख सकते हो आराम से। हो गई ना चेंज? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देख लो आराम से। टोल्ड क्यों किया हमने, ये क्या है, सब्जेक्ट। Yes, sir. ये क्या है, वर्ब। Verb. Verb. ये क्या है, ऑब्जेक्ट। Object. Object. Yes, sir. ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, ये Reporting verb. Reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब है ये। अब अपन Yes, क्या sir. करेंगे, जब अपन आगे चलेंगे, ये जो कोमाज लगे हुए हैं ना, सब में ही होगा ये जो मैं चीज बता रहा हूं आपको। अलग अलग सेंटेंसेज में अलग अलग तरीके से हो जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन बेसिक चीज को समझिए पहले आप। ये जो रिपोर्टिंग, ये जो इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं ना, इनको अपन हटा देंगे यहां से, और यहां पर जैसा सेंटेंस होगा, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर एक कनेक्टिव लगा देंगे। अगर यहां पर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब सेंटेंस कितने कितने प्रकार के होंगे, अपन सब पे काम करेंगे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव,
इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, पांचों तरह के सेंटेंसेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सीखेंगे। अभी मैं केवल बेस बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, अच्छे से समझ लेना Yes, आप। sir. हाँ बिल्कुल। अब जैसा यहाँ पर सेंटेंस होगा, सपोज कीजिए यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम कनेक्टिव लगा देंगे, इन कॉमास को हटा करके अपन कनेक्टिव क्या लगा देंगे, दैट। That. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा यहाँ पर, तो आपको मालूम होना चाहिए इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, मालूम है ना, Yes, sir. हेल्पिंग वर्ब वाला और WH वर्ड वाला। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव होगा तो कनेक्टिव लगा देंगे अपन इफ। If. अगर Yes, sir. ये WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव होगा तो कनेक्टिव वो WH वर्ड ही आ जाएगा। अब Yes. अगर मान लो यहाँ पर इंपीरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर कनेक्टिव टू आ जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसके अंदर ये है असर्टिव, तो असर्टिव है तो कनेक्टिव क्या लग जाएगा भैया, That. That. दैट। कनेक्टिव क्या लग जाएगा, That. That. दैट। ये दैट लग गया। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आप अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, इस रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या चीजें चेंज होती हैं सुन लो आप। इस रिपोर्टिंग स्पीच में कल मैं लिखूंगा, सारा डिटेल में लिखूंगा मैं अगले उसमें, अभी आप मोटा मोटा समझिए। इस रिपोर्टिंग स्पीच में दो चीजें चेंज होती हैं मेनली, सुन लेना, और तीन चीज मान लो आप, तीन चार चीज। पहली चीज, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है ना, इसका जो पर्सन होता है वो चेंज होता है। पर्सन का मतलब क्या है, जैसे ये आई है, आई कौन सा पर्सन है, First person. First person. फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, सुन लीजिए। और इसमें कौन सा पर्सन है, एक यू है ना, Yes, sir. यू कौन सा पर्सन है, Second person. तो इसमें सुन लीजिए आप, रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होता है, पहली बात। दूसरी चीज, क्या चीज चेंज होती है इसके अंदर, इसके अंदर एक चेंज होता है टेंस। क्या चेंज होता है, Tense. टेंस क्या है, वर्ब से संबंधित होता है ना टेंस, Yes, sir. ये चेंज होता है। अब सुनिए बात आप ध्यान से जरा, और अपन डिटेल में बात करेंगे। ये आई कौन सा पर्सन है, First person. First person. फर्स्ट पर्सन है ना, Yes, sir. Yes, sir. और किस रूप में आ रहा है ये, Subjective रूप में. Subject के रूप में. सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है ना। Yes, sir. अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना आप। पहली बात तो ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना, Yes, sir. और दूसरी बात ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गई मेरी बात Yes, आपको? sir. Yes, sir. और ये अब जरा Yes, दूसरा sir. पर्सन आप देखो, ये कौन सा पर्सन है भैया, Second Second person. person. Second person. किस रूप में आ रहा है, Object. Object के रूप में. आ रहा है ना, Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, ओके, sir. वेरी गुड। यहाँ का जो फर्स्ट पर्सन होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आप क्या कह रहा हूं मैं, रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, वो हमेशा
ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है ना, इसके लिए आता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओ, आ गई क्या मेरी बात समझ में आपको? Yes, sir. यानी कि Yes. ये आई किसके लिए आ रहा है? ही के He के लिए. ही के लिए आ रहा है। आई किसके लिए आ रहा है? ही के लिए। He के लिए. ठीक है, ध्यान रखना। ये मैंने बनाया, ये प्रॉपर बन नहीं पाया, कोशिश करेंगे, कल और कोशिश करेंगे अपन। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लेना चाह रहा था लेकिन वो हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी समझ जाओगे आप। यस Yes, sir. अब जब ये आई आ रहा है ही के लिए, यानी कि यहाँ का रिपोर्टिंग स्पीच का जो भी फर्स्ट पर्सन होगा, चाहे वो किसी भी रूप में आ रहा होगा, वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए ही आएगा। यानी कि आई किसके लिए आ रहा है? ही के लिए। यस तो इस सर। आई को अपन Yes, कैसे sir. चेंज करेंगे? इसके हिसाब से अपन चेंज करेंगे, ठीक है। और ये आई क्या है? सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आएगा, यानी कि ये भी तो सब्जेक्ट है ना, ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ही। क्लियर हो गया आपको? यस सर। Yes, sir. sir. अब बात आती है इसकी, ये आ गई वर्ब, यहाँ पर आ गई ना। ये कौन सा Yes, टेंस sir. आपको Yes, दिख रहा sir. है? Present Present continuous. continuous. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे आप। अब Yes, अगर आपको sir. आता है, टेंसेस क्लियर है, जब तो आप कर देंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कैसे करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में? वाज हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, Was और playing. ये ऐसे कैसे आ जाएगा? वाज प्लेइंग, Playing is और विद का Playing विद ही आ जाएगा। is अब बात ये आ रही है कि ये सेकंड पर्सन है। spelling. Spelling. अब ये क्या है? यू बच गया ना। Yes, sir. यू कौन सा Yes, पर्सन है? sir. सेकंड पर्सन। Second person. Yes, देखिए, sir. एक बात ध्यान रखिए आप, किसी के मोबाइल में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, वो म्यूट हो जाओ। जिसमें ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है वो म्यूट हो जाओ। देखिए, यहाँ के दो पर्सन ही चेंज होंगे, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। और जो ये सेकंड पर्सन है ना, ये कैसे चेंज होगा मालूम है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि ये जो सेकंड पर्सन है यू, ये इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सर हाँ, बोलो। कुछ नहीं सर, अभी स्टैच्यू हो गए थे। हो जाने दे तू। आया थोड़ा सा समझ में? यू को Yes, मैंने sir. किसके साथ कनेक्ट किया है? मी Yes, के sir. साथ। यानी कि सेकंड Me पर्सन के इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। क्लियर Yes, हो गई sir. बात आपको? Yes, sir. Yes, अब आप sir. ये देखो कि ये सेकंड पर्सन किस रूप में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। Objective. Yes, sir. और यहाँ पर मी भी Yes, ऑब्जेक्ट है ना। Yes, sir.
Yes, sir. Yes. Yes, ये sir. मी का मी आ गया, ये चेंज हो गया आपका। Yes, sir. देख लो आप आराम से इसको, अब आराम से देख लो इसको, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।